आज के जो फर्स्ट जो थ्योरम है हमारी वो है थ्योरम 7 पॉइंट कौन सी है 6। ठीक है, देखो क्या क्या है इसमें। इफ़ टू साइड ऑफ ट्रायंगल आर अनइक्वल, अगर किसी साइड की दो ट्रायंगल क्या है, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड क्या है अनइक्वल हैं, ठीक है, द एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड इज ग्रेटर और लार्जर और ग्रेटर ये दे रखा है। ठीक है, तो देखो ध्यान दीजिए, अगर मान लिया कोई भी हमारे पास ट्रायंगल है उसकी दो साइड क्या है अनइक्वल है, तो जो बड़ी साइड है उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो हमारा क्या होगा ग्रेटर होगा। ऐसा हमने क्या करना है वेरीफाई करना है। आज हम थ्योरम की बात जिसकी कर रहे हैं वो कौन सी है हमारी थ्योरम 7.6। ठीक है, मार्कर है किसी के पास दूसरा हो तो दे दो। देखो ध्यान दो, इसने क्या कहा है कि हमारे पास एक ऐसी ट्रायंगल है जिसमें जो है एक साइड जो है वो क्या है दूसरी साइड से दो अनइक्वल साइड है। एक तो मैंने ये ले ली, ठीक है ना, एक हम थोड़ी बड़ी साइड ले लेते हैं, यहाँ पर ये ले ली। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया ए और इसको हमने नाम दे दिया बी और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया सी। तो यहाँ पर जो ए बी साइड है वो क्या है नॉट इक्वल है किसके ए सी के, तो अनइक्वल साइड है। और सीधी सी बात है आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग दिखाई भी दे रही है कि जो ए सी साइड है ना वो ए बी से क्या है बड़ी है। तो इसने कहा कि बड़ी साइड के जो अपोजिट एंगल है, बड़ी साइड के अपोजिट एंगल कौन सा हो गया एंगल बी हो गया ना। ठीक है, तो टू प्रूव दैट अब की बार गिवन हमारे पास क्या है कि जो ए सी है वो ग्रेटर है किससे ए बी से। ए सी क्या ग्रेटर है ए बी से। और इसी बात को बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो ए बी है ना वो छोटा है किससे ए सी से। बात तो सेम ही है, यानी कि जिसके साइड ये एक सिंबल जो है खुला हुआ होगा वो साइड क्या होती है हमारी बड़ी होती है। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध क्या करना है इस थ्योरम के अनुसार, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि मार्कर नहीं है भाई, ये नया मार्कर है, थोड़ा बिल्कुल पतले पतले से अक्षर दिखाई देंगे आपको। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि एंगल जो हमारा ए बी सी है, एंगल जो हमारा ए बी सी है वो ग्रेटर होगा किस एंगल से, एंगल ए सी बी से, एंगल ए सी बी से। ये बात हमने क्या करनी है वेरीफाई करनी है। क्लियर ये बात? ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा बेटा, एक रचना करनी होगी, कंस्ट्रक्शन करनी होगी। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, टेक अ पॉइंट डी, एक पॉइंट डी ले लिया हमने ऑन ए सी के ऊपर हमने क्या कर लिया एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है डी, जिसका नाम क्या है डी। सच दैट वो इस तरीके से लिया है, सच दैट इस तरीके से लिया है कि जो ए बी है हमारा वो किसके इक्वल हो जाए, ए डी के इक्वल हो जाए। क्लियर ये बात? उसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइन बी टू डी, बी को किससे मिला दिया, डी से मिला दिया। क्लियर ये बात भाई? तो बी को हमने मिला दिया किससे, डी से। और जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो लाइन जो आती है हमारी वो कैसी लेते हैं, डॉटेड। यहां तक बात बताओ क्लियर है या नहीं है? ठीक है, क्या हो गया, ऐसे बीच में ना आया करो आंटी। तो हमने बी को किससे मिला दिया, डी से मिला दिया। ठीक है, ये बात यहां तक क्लियर है। अब एक बात आप मुझे बताइए, अगर ऐसा कर दिया हमने कि जो ए बी है हमारा वो किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल ए बी डी वो इक्वल होगा एंगल किसके, ए डी बी के। क्यों होंगे इक्वल, एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड या अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर ये बात भाई? बोलो। एक बात और बताइए, जो एंगल है हमारे पास ए डी बी इज एक्सटीरियर एंगल है, वो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, बी डी सी।
ट्रायंगल BDC का क्या है, वो एक्सटीरियर एंगल है या नहीं है? भाई ये जो नीचे ट्रायंगल दिखाई दे रही है, ये वाला एंगल क्या है इसका? एक्सटीरियर एंगल है। क्लियर ये बात? इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो हमारा एंगल है, कौन सा एंगल? एंगल ADB, एंगल ADB वो हमारा इक्वल होगा किस एंगल के? एंगल DCB, एंगल DCB और प्लस में एंगल किसके होगा? DBC। किससे भाई? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर ये बात? इसका मतलब क्या हो गया कि जो एंगल हमारा ADB है, जो एंगल हमारा ADB है वो ग्रेटर हो जाएगा किससे? DCB से। DCB से तो क्या होगा? बड़ा ही होगा ना वो। अगर मैं दोनों की बजाय एक को ले लूं, क्योंकि दोनों के सम के इक्वल है, तो सीधी सी बात है एक से तो क्या होगा? बड़ा होगा ना। अब देखो ध्यान दीजिए, एंगल ADB ये तो एज इट इज, क्या DCB को मैं ACB लिख सकता हूं? बोलो बोलो भाई, ACB लिख सकता हूं मैं? जरूरी थोड़ी ना D से स्टार्ट करूं, अगर A से स्टार्ट कर लूंगा तो C के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक बात बताओ क्लियर है या नहीं है? अब यहां से क्या आ गया कि जो एंगल ACB है वो छोटा है किससे? ABD से, ADB से। बट रियल में जो एंगल ADB है हमारा वो है किसके इक्वल? बताना। ABD के इक्वल है। देखो ये रहा। क्लियर ये बात भाई? तो इसका मतलब जहां पर ADB है वहां क्या लिख सकता हूं मैं? ABD ग्रेटर आ गया किससे? एंगल ACB से। बोलो ये बात क्लियर है या नहीं है? अब ये वाला एंगल जो है हमारा, ये जो एंगल है ये इस एंगल से क्या आ गया? बड़ा हो गया। अब रियल में जो एंगल ABD है वो तो ABC का क्या है? पार्ट है। हम यहां पर लिखेंगे हेयर, यहां पर जो एंगल ABD है इज अ पार्ट ऑफ किसका भाई? एंगल ABC। एंगल ABC का क्या? एक पार्ट है। तो इसका मतलब जो एंगल ACB हमारा छोटा ABD से, और क्योंकि ABD खुद जो है एंगल ABC का एक पार्ट है, मतलब ABC से छोटा है ABD, तो सीधी सी बात है जो एंगल हमारा ABC होगा वो ACB से क्या होगा? बड़ा होगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? कम आया थोड़ा समझ में? एक छोटी सी बात बताता हूं। सपोज करो ये एंगल है आपका 30 डिग्री का, और ये पूरा एंगल कितने का है? ये पूरा एंगल हमने मान लिया 30 की बजाय, क्योंकि 90 से भी थोड़ा सा ज़्यादा है, लगभग आप इसको सपोज करो ये ले लिया हमने 40 का और ये ले लिया हमने 50 का, तो पूरा एंगल कितने का हो गया? पूरा का पूरा, मतलब ये तो था हमारा 40 का और पूरा कितने का हो गया? 90 डिग्री का। और इस एंगल को मैं ले रहा हूँ 30 डिग्री का। अब जो एंगल हमारा ABD है वो है 40, 30 से बड़ा है भाई, और ये पूरा एंगल ABC कितने का है? 90 का। तो 90 भी क्या है? 30 से बड़ा है ना। तो हम यहाँ सिर्फ यही लिखेंगे फिर कि देन एंगल ABC ग्रेटर होगा एंगल किससे? ACB से। बोलो समझ में आया या नहीं आया? कर लोगे? और यही हमने वेरीफाई करना था, हैंस प्रूव्ड। हो जाएगा? कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। आपने जो है रफली कोई भी फिगर बनानी है जिसमें दो साइड इक्वल नहीं दे रखी थी, हमने AB और AC को नॉट इक्वल ले लिया। जो बड़ी साइड है उसके अपोजिट एंगल हमने बना दिया ABC, वो क्या होगा? छोटा होगा। जो बड़ी साइड का एंगल था, कौन सा एंगल था? ACB। इससे क्या होगा? छोटा होगा। ये बात हमने क्या करें? इससे क्या होगा? बड़ा होगा। ये बात हमने वेरीफाई करनी थी। बस एक कंस्ट्रक्शन आपने करनी है कि AB के इक्वल AD को ले लेना है। जैसे AB इक्वल टू AD लोगे ये एंगल अपना इसके इक्वल आ जाएगा। फिर आप देखोगे कि जो इस साइड वाला एंगल है, जो नीचे वाला ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, इसका मतलब जो एंगल हमारा ADB है वो ACB से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और ADB हमारा आया किसके इक्वल है? ABD के इक्वल आया है। अब हमें पता है कि एंगल ABD हमारा बड़ा आ गया किससे? ACB से। तो सीधी सी बात है ABD तो छोटा ही पार्ट है किसका? ABC का। तो ABC क्या होगा? ऑलरेडी बड़ा होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? कर लोगे? अब अगली थ्योरम देखिए, थ्योरम 7.7। अब इनमें क्या है कि मतलब सारे के सारे प्रूफ नहीं दे रखे हमें, ठीक है, और ये प्रूफ आपने करने जरूर है प्रैक्टिकली। ऐसे NCERT की एक खास बात होती है, जो चीज़ आ गई ना, मान लिया 8th क्लास में आ गई, उसको दोबारा देगा नहीं, मतलब वो बच्चे ने खुद सोल्व करनी है। इसका मतलब जो ये सारी की सारी चीज़ें इसने थ्योरम में प्रूफ नहीं दे रखी, ये बच्चे ने खुद फाइंड आउट करनी है। यही NCERT की खास बात हो। इसने छोटा सा हिंट दे रखा है
कि CA को किसके बराबर ले लेना, CP के बराबर ले लेना, और आपका प्रूफ हो जाएगा। और सोच के देखो ये सारी की सारी राम कहानी फिर आपने लिखनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? इनका जो प्रूफ है उसमें सिर्फ हिंट देता है NCERT नाम मात्र सा, इसका मतलब बाकी जवाब बच्चे ने खुद ढूंढना है। और अगर बाकी का जवाब बच्चा ढूंढ लिया, खुद उसने ढूंढ लिया, तो उसी को मैथ का अच्छा स्टूडेंट बोलते हैं। ये NCERT की खास बात है। चलो अगला देखो, इन एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। अब की बार क्या हो गया, उसका उल्टा हो गया ना। इन एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर, यानी कि ग्रेटर एंगल इज लार्जर। ये बात हमने क्या करनी है, वेरीफाई करनी है। उल्टा हो गया इसका, नहीं आया समझ में? क्या दे रखा है इसने, थ्योरम 7.7 में स्टेटमेंट के अनुसार बताओ क्या दे रखा है। इसने दिया, अब की बार अगर मान लिया हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है, कुछ ऐसी एक ट्रायंगल है हमारे पास, ये हमने मान ली, ठीक है, ये हमने मान ली। या इसको क्या करो आप, बनानी तो फिगर ऐसी है, बट अब की बार इतना स्पेस ना लो, थोड़ा सा कम ले लो स्पेस, इसको थोड़ी सी नाम मात्र सी बड़ी ले लें इससे, ताकि जो चीज़ लिखवाऊंगा उसमें आपको कोई समस्या ना हो। ये ले लिया। अच्छा ये बताइए ग्रेटर एंगल कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, नाम दे देता हूं मैं इसको, AC और B, ACB, ठीक है। या कोई बात नहीं, ऑर्डर में ही ले लो, इसको B कह लो और इसको क्या कह लो, C कह लो। तो गिवन कंडीशन की बार क्या है बता सकते हो, गिवन दैट दिया है कि, बताइए कि एंगल ABC हमारा क्या ग्रेटर है, किससे, ACB से। यही बात दे रखी है ना कि ये जो एंगल है हमारे पास ये इससे बड़ा है, अगर ये 30 है तो ये 40 है, ये 50 है तो ये 60 है, मतलब इससे बड़ा है। बात ये, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध क्या करना है बताना, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि जो AC है ना वो क्या होगी, ग्रेटर होगी किससे, AB से, ठीक है। AC जो है वो क्या होगी, बड़ी होगी किससे, AB से। और हम ये भी लिख सकते हैं कि AB जो है वो छोटी होगी किससे, AC से, जैसा भी आप लिखना चाहें, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। अब देखो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे पास कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस लिखना ही है जो इसके अंदर दे रखा है। 3 पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती हैं, तो आप लिखोगे प्रूफ, इसके प्रूफ में, प्रूफ देयर आर 3 पॉसिबिलिटी, यानी कि 3 संभावना हमारी यहाँ पर हो सकती है, जो एक तरह से प्रोबेबिलिटी वाला ही वर्ड है पॉसिबिलिटी। 3 संभावना कौन कौन सी हो सकती है। पहला केस क्या, या तो AB हमारा किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल होगा, या तो AB हमारा क्या होगा, AC के इक्वल होगा। और क्या हो सकता है कि AB हमारा क्या होगा, हो सकता है AB हमारा ग्रेटर हो जाए किससे, AC से। और तीसरी बात जो इन्होंने दे रखी है, जो हमने वेरीफाई करनी है, कि AB हमारा AC से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। यही 3 कंडीशन हो सकती है भाई। AB और AC में क्या क्या हो सकता है, हो सकता है AB AC के बराबर हो सकता है AC AB से क्या हो, छोटा हो, और हो सकता है AC AB से बड़ा हो, जो हमने वेरीफाई करना है। ये थर्ड बेंच लिखना बंद कर दे बेटा, कई बार बताया, साथ साथ नोट ना किया करो। जब मैं क्वेश्चन समझाऊं तो पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर है हो आपका, कहीं से कुछ भी नहीं समझ में आता तो कितने भी क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नोट नहीं करोगे बस, साथ साथ बाद में नोट करना। अब देखो ध्यान दीजिए, अगर मैं फर्स्ट केस लेके चलूं, केस फर्स्ट क्या है बताना, AB इक्वल टू AC। अगर मान लिया ये AB AC के इक्वल हो जाए तो देन हम क्या लिख सकते हैं बताना, देन एंगल ABC किसके इक्वल हो जाएगा, ACB के। एंगल ABC किसके इक्वल हो जाएगा, ACB के, यानी कि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। यही कंडीशन हो जाएगी, हाँ या ना, बोलो। बट रियल में जो एंगल ABC है वो तो बड़ा दे रखा है, गिवन कंडीशन तो ये है, आप लिखोगे बट परंतु जो एंगल ABC है वो तो क्या है, ग्रेटर है किससे, एंगल ACB से। इसका मतलब जो हम लेके चले वो क्या हो गया, गलत हो गया ना। तो आप लिखोगे विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है बेटा जो चीज लेके चले हैं उसके अपोजिट चीज आ गई,
मतलब लेके हम चले थे कि ए बी इक्वल टू ए सी, जिससे आ गया एंगल ए बी सी इक्वल टू ए सी बी, बट रियल में ए बी सी तो क्या है, बड़ा है किससे, ए सी बी से। ये हमारा विरोधाभास है, हिंदी में कॉन्ट्राडिक्शन को विरोधाभास बोलते हैं। इसका मतलब जो हम मान के चले हैं वो क्या है, गलत है, आवर सपोजिशन इज रोंग। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज जो ए बी है हमारा वो ए सी के इक्वल नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही, क्लियर ये बात। उसके बाद अगर सेकंड केस में लेके चलूं, सेकंड वाला केस क्या है, सेकंड वाला केस कि ए बी जो है वो ग्रेटर हो जाए किससे, ए सी से, ये ए बी जो है बड़ी हो जाए किससे, ए सी से। तो देन क्या हो जाएगा, देन जो एंगल ए सी बी है हमारा, ए सी बी है हमारा, वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, एंगल ए बी सी से। अभी हमने थ्योरम की थी, ठीक है ना, यानी कि अपोजिट एंगल ऑफ लार्जर साइड इज क्या होता है, ग्रेटर या स्मॉलर, ग्रेटर, पक्की बात है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर ए बी को हम ग्रेटर लेते हैं किससे भाई, ए सी से, तो जो एंगल है हमारा इसके ए बी के अपोजिट वो क्या हो जाएगा हमारा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये बात भी नहीं हो सकती, क्या हो सकता है, उल्टा आ गया ये। तो इसका रियल में क्या है, ए बी सी बड़ा है ए सी बी से, कंडीशन गिवन हमारे पास ये है, बट गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है कि एंगल ए बी सी हमारा क्या है, वो ग्रेटर है किससे, एंगल ए सी बी से। बोलो यही है ना। तो आप लिखोगे विच इज ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्शन, यह भी हमारे पास क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन है। बोलो ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, दैट इज, इसका मतलब ये हो गया कि ए बी हमारा क्या है कि ए सी से ग्रेटर भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है ना। तो तीसरी, अब देखो तीन पॉसिबिलिटी थी, घटना हमारी ये नहीं घट सकती, ये नहीं घट सकती, तो रहेगी कौन सी, थर्ड वाली रहेगी। तो बस लास्ट में आप ये लिख दो कि हैंस, इसका मतलब सिर्फ क्या होगा कि जो ए बी है ना हमारा वो छोटा होगा किससे, ए सी। बात समझ में आई या नहीं आई, कर लोगे, ठीक है। तो ये थी भाई हमारी थ्योरम कौन सी, 7.7, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई क्या क्या है इसने थ्योरम 7.8 में, द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, कि ट्रायंगल की दो साइड का सम जो है तीसरी साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। ये बात आपने वेरीफाई करनी है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं का जोड़ जो है तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा हमेशा ही। और देखो इसने जो प्रूफ दे रखा है बहुत छोटा सा प्रूफ दे रखा है एक ट्रायंगल का, बस हमें इशारा सा कर रखा है कि इस तरीके से आपने करना है इसको, ठीक है, हिंट दे रखा है, बस बाकी काम हमने करना है। इसने कहा अगर मान लिया एक ट्रायंगल है उसकी दो साइड का हम सम करते हैं तो वो तीसरी साइड का क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। ये हमने एक ट्रायंगल ले ली, नाम दे देते हैं इसको कुछ भी, ठीक है, नाम दे दिया इसको हमने ए बी सी, ठीक है। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध क्या करना है, अब की बार टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि ए बी प्लस ए सी ग्रेटर होगा किससे, बी सी से। और हमने प्रूफ करना है कि ए बी प्लस बी सी ग्रेटर होगा किससे, ए सी से। और हमने वेरीफाई करना है कि बी सी प्लस ए सी ये ग्रेटर होगा किससे, ए बी से। अब की बार कुछ भी नहीं दे रखा, बस एक ट्रायंगल हमें दे रखी है कि उसकी दो साइड का सम जो है तीसरी साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। ये बात हमने क्या करनी है, वेरीफाई करनी है। अगर मैं बात पहले वाले की करूं भाई, प्रूफ, ठीक है ना। फर्स्ट केस ये है, ये सेकंड केस है और ये हमारा थर्ड केस है। फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर होगा किससे, बी सी से। तो इसके लिए बेटा मुझे एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी होगी। जब कुछ भी ना दे रखा हो तो हम रचना कर लेते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। हमने क्या किया, जो ए बी और ए सी में ये देख लिया करो कॉमन क्या है, ए है ना, तो इसका मतलब बी ए को प्रोड्यूस कर दो। बी ए को आपने क्या करना है, प्रोड्यूस कर दिया, आगे तक बढ़ा दिया, ठीक है। और जब प्रोड्यूस करते हैं किसी चीज़ को, बाद में जब हम रचना करते हैं तो वो लाइन कैसे लेते हैं, डॉटेड लेते हैं। तो प्रोड्यूस किया हमने किसको, प्रोड्यूस बी ए
टू पॉइंट डी, पॉइंट डी तक ले लो इसको, ठीक है। सच दैट, इस तरीके से लें, सच दैट इस तरीके से आप इसको ले, थोड़ा यहां तक ले लो, ठीक है। इस तरीके से ले कि जो हमारा AD है ना, जो AD है वो किसके इक्वल आ जाए, AC के। AD जो है किसके इक्वल आ जाए, AC के। ये बात बताओ समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अब उसके बाद क्या करो, इस D और C को मिला दो बेटा, ज्वाइन करा दो, कर दोगे ज्वाइन ऐसे, बोलो, ठीक है। और ज्वाइन करा दिया आपने किसको, D टू C को, ठीक है। ये बात क्लियर है। BA को प्रोड्यूस किया, BA का मतलब लास्ट पॉइंट A है तो A से प्रोड्यूस, A B मत लिख देना, गलत हो जाएगा, इसका मतलब फिर B से प्रोड्यूस होगी वो। और वो इस तरीके से प्रोड्यूस किया कि ये AD हमारी किसके इक्वल आ जाए, AC के इक्वल आ जाए। यहां तक बात बताओ क्लियर है या नहीं है, बोलो। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हमारा ये हो गया यहां से हो गया कि AD हमारा किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल कौन सा भाई, ACD, ACD इक्वल हो जाएगा किस एंगल के, बोलो, ADC के, बोलो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बोलो भाई, ठीक है। जो एंगल ACD है हमारा वो इक्वल हो जाएगा किसके, ADC के। क्या लिखोगे रीजन में, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल, साइड आर इक्वल, क्लियर ये बात। अब ये एंगल मेरा किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। एक बात मुझे बताना, अगर मैं लिखूं एंगल ABC, एंगल ABC नहीं सॉरी ACB और प्लस एंगल ACD, तो ये ग्रेटर हो जाएगा एंगल किसके भाई, AD और C के, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। देखो ये एंगल मेरा इसके बराबर है, बट नीचे वाले एंगल में मैंने ये एंगल और जोड़ दिया तो ये पूरा एंगल इससे क्या हो गया, बड़ा हो गया ना, बोलो भाई। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं ACD को जोड़ता हूं, ACB को जोड़ता हूं और ACD को जोड़ता हूं तो पूरा एंगल बनता है हमारा DCB, बनता है या नहीं बनता है, बोलो। और ये हमारा क्या आ गया, ग्रेटर आ गया, किससे ग्रेटर आ गया, किससे आ गया, ADC से। ADC को अगर मैं पूरा लिख दूं तो BD और C, बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है यहां तक, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हमारा ये हो जाएगा कि बड़ा एंगल हमारा कौन सा है, ये वाला, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है बताना। देन जो BD है हमारी वो ग्रेटर आ जाएगी, किससे ग्रेटर आ जाएगी, किससे ग्रेटर आ जाएगी, किससे, एक मिनट रुको बेटा, हाँ BC से, क्या आ जाएगी, ग्रेटर आ जाएगी किससे, BC से। ये बात समझ में आई या नहीं आई, अभी हमने थ्योरम की थी, बट रियल में जो BD है कितनी बताना, BA प्लस में AD, BA प्लस में AD, ग्रेटर आ गया हमारा किससे, BC से। अब BA को तो मैं लिख सकता हूं AB, और जो AD है हमारा, AD है किसके इक्वल, AC के इक्वल, तो AD की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, AC, ग्रेटर आ जाए किससे, BC से। और यही आपने फर्स्ट में प्रूफ करना था, कर लोगे तो हैंस प्रूव, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे कि AB प्लस BC ग्रेटर हो AC से। AB और BC में ये देखो कि कॉमन क्या है, B कॉमन है ना, तो B वाली लाइन को आप क्या करोगे, प्रोड्यूस कर लोगे ऐसे प्रोड्यूस, बोलो, कर लिया आपने प्रोड्यूस। और इस तरीके से प्रोड्यूस करनी है कि यहां पर पॉइंट आ जाए, उसको नाम दे दिया अब की बार हमने E, कि जो हमारी BC है ना वो किसके बराबर आ जाए, BE के बराबर आ जाए। बात समझ में आ रही है। उसके बाद क्या करोगे, इस E को आप किससे मिला दोगे, C से मिला दोगे। अगर ये हमारी इसके इक्वल है तो ये एंगल हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। अब ये एंगल हमारा इसके इक्वल है, बट ये रियल में बड़ा एंगल क्या हो जाएगा, इससे और ज्यादा बड़ा आ जाएगा। अगर ये इससे बड़ा हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, AE जो है हमारी वो ग्रेटर हो जाएगी किससे, AC से। और AE रियल में है क्या बताना, AB प्लस में
ए बी प्लस में कितनी है, बी ई, ग्रेटर होगी किससे, ए सी से, और बी ई किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, बी सी के। कर लोगे? तो ये आ जाएगा हमारा तीसरा पार्ट, दूसरा पार्ट। उसके बाद बी सी और ए सी में ग्रेटर क्या कॉमन क्या है, सी। बस सारे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली लिख देना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 2 कर लेना, या 1 करके भी आप सिमिलरली लिख सकते हो। सिमिलरली क्या हो जाएगा कि बी सी प्लस ए सी वो भी ग्रेटर हो जाएगा किससे, ए बी से। कंसेप्ट समझ में आया है या नहीं आया है? कर लोगे? ठीक है। तो बेटा जितनी भी थ्योरम थी हमारी इस चैप्टर की वो सारी की सारी कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे हिसाब से आपका ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। अब रही बात क्वेश्चन की, क्वेश्चन तो बहुत आसान सी बात होती है, एक बार प्रॉपर्टी समझ में आ जाए, थ्योरम समझ में आ जाए, फिर कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होती। कर लोगे ना इसको?